हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। मेरा नाम चुनू है। आज मैं ग्रेविटेशन के पूरा मतलब कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। फिजिक्स के मतलब पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन देने की गारंटी दिया जाता है यहाँ पर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आर हो, यानी दो वस्तु ए और बी है, इनकी बीच की दूरी आर है, तो उन वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कि किस किस समानुपाती होता है। तो पहली बात तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लिखिए। F इज इक्वल टू, कोई वस्तु m है या मान लो a है, a और b, ए बी बटे आर स्क्वायर। तो a के समानुपाती है b के समानुपाती, तो यहाँ b ए बी तो दिया ही नहीं है, या दो वस्तु कोई भी दिया नहीं है। तो यहाँ पर r दिया है, तो r समानुपाती डायरेक्ट है, f समानुपाती है 1/r स्क्वायर से। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर देखिए, जैसे फोर्स था गुरुत्वाकर्षण बल, ए कोई पहला वस्तु दूसरा कोई वस्तु, उसके बाद आर स्क्वायर, तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर इस पे तो कर रहा है भाई साहब, क्योंकि ये द्रव्यमान का गुणनफल ही है। उनके बीच की दूरी पर ये दूरी है, इस पर कर रहा है। उनके द्रव्यमान का योग यही गलत हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक यहाँ पर जी आता है, वहाँ नहीं लिखे क्योंकि वहाँ पर जी का काम नहीं था। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर इस पे भी कर नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। एक बार मिटाइए, ऑप्शन सी करेक्ट, क्योंकि पता चल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम मान्य है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया है न्यूटन ने मान्य है। सिर्फ पृथ्वी पर, सिर्फ प्रयोगशाला में, सिर्फ चंद्रमा पर, सभी जगह कहीं भी। यस, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। कहीं भी मान्य है। आप सूर्य पे जाइए, पृथ्वी पे जाइए, मंगल ग्रह पे जाइए, कहीं भी जाइए, ये मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें किसी वस्तु का भार भार मतलब W mg, मास और वहाँ पर जो ग्रेविटेशन है उसको गुणा कर दें, किसी जड़त्व को दर्शाता है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान के तो बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्यमान में गुणा हो रहा है। पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षक बल, उस वस्तु में पदार्थ के गुरुत्व पर निर्भर। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षक बल के बराबर होता है किसी वस्तु का भार, और ये यहाँ पर फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन। 5 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड की चाल समान होती है, का त्वरण समान होता है, का वेग समान होता है, पर बल बराबर होगा। इन सभी पर त्वरण समान होता है। निर्वात में अगर कोई भी फ्री फॉल कर रहा है तो उस पर मतलब कि जो है वो मतलब कि एक्सेलरेशन, त्वरण ही ये जी मतलब कि काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम प्रतिपादित किया था। तो भाई कोपरनिकस, गैलीलियो नहीं, न्यूटन नहीं गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया था, किसने किया था? तो न्यूटन, गैलीलियो, कैविडस, कोपरनिकस, इन चारों में से आपको मतलब कि बताना है किसने किया था। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, कैवेडिस नहीं, कैवेडिस। मतलब कैवेडिस ने मतलब कि ये जी है, इसका मान बताया। जी का मान कितना है? 6.67 × 10⁻11, ये जी का मान है। ये कैवेडिस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का भार बराबर होता है mg,
ये तो मतलब कि अभी बताएं, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और g गुरुत्वाकर्षण भार वेट इज इक्वल टू mg। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g का SI मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। अगर इसको आपको हम निकालना बता दें तो मतलब आपको कुछ भी याद नहीं हो तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको निकाल के दिखाते हैं अभी आपको। तो अभी इसको निकाल के दिखाएंगे। देखिए, तो पहली बात तो मतलब कि आपको गुरुत्वाकर्षण जी कहाँ से मिला, तो मतलब कि ये मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स F इज इक्वल टू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट जी भी आता है, ठीक, जी आता है। तो इसको आप F इंटू आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पर जी, ये मतलब जी का मान होगा। तो एफ का हो जाएगा न्यूटन, एफ है न्यूटन, आर है मीटर, मतलब कि आर को मीटर में लिख जाएगा और मास को केजी में लिख दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। समीकरण ये एफ जो है तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उस पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए कोई आपने बॉल है, ये बॉल है, मान लीजिए इसको आपने ऊपर की ओर उछाल दिया, ठीक। तो ऊपर उछालेंगे तो इस पर नीचे बल लगेगा F इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि मास है, नीचे जी लग रहा है तो मास इधर लगेगा और रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। यही तो होता है। R इज इक्वल टू एफ, बराबर कर दीजिएगा समीकरण। तो की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी, यह सही है। यही कि दिशा गति की दिशा में होगी, ये गति की दिशा में बोल रहे हैं, मतलब ऊपर फेंकेंगे तो ये बल है ऊपर ही लग जाएगा, नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशन मतलब नीचे खींचती है किसी वस्तु को नीचे, तो वो ऊपर नहीं जा सकती। नेक्स्ट शून्य हो सकता है, नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सवाल पर। आगे है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। मतलब दूरी किसके समानुपाती होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गिरने के समय के वर्ग का। ऑप्शन ए गलत है, पिंड के द्रव्यमान का ये भी गलत है, गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग का ये भी गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गिरने के समय के वर्ग का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। 1 केजी भार बराबर होता है, क्या होता है। 1 केजी भार इज इक्वल टू व्हाट। 1 न्यूटन या 9.8 न्यूटन या 9.8 केजी। तो इसमें इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसमें 1 केजी भार को हम सॉल्व करेंगे तो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी होता है। जी का मान आप 9.8 रखिए, ठीक, 9.8, और 1 केजी बोल रहा है, 1 केजी भार है, 1 केजी है ही, तो 1 केजी ला दिए तो ये 9.8 डायरेक्ट न्यूटन हो जाएगा, डायरेक्ट F इज इक्वल टू एम जी। ये F के बराबर होता है, ये F के बराबर होता है। अभी वो पीछे सूत्र बताए थे, F इज इक्वल टू एम जी। तो m है, ये वेट है, वेट इज इक्वल टू, तो 1 केजी भार, तो 1 केजी भार बराबर होता है, ये 9.8 रखेंगे और m का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर न्यूटन में मान आ जाएगा आपका 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। 2 द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। मतलब जो 2 द्रव्यमान हैं, जैसे मान लीजिए ए हैं और बी हैं, इनके बीच रिलेशन गुरुत्वाकर्षण बल, तो F इज इक्वल टू ए बी बटे आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम नहीं लिख रहे हैं,
क्योंकि जब रिलेशन आपको बताना होगा तो कांस्टेंट का कोई काम ही नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए देखिए, उनके बीच की दूरी के समानुपाती है ही नहीं। डायरेक्ट दूरी ऊपर है ही नहीं, दूरी है भी तो वर्ग वर्ग है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती, तो वर्ग के समानुपाती नहीं है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती तो मास के है, मतलब ए और बी के। ऑप्शन सी देखते हैं, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। यस, द्रव्यमान जो है उनके गुणनफल के समानुपाती है। ओके, द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। 15 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है मान? मतलब कि केंद्र पर, तो केंद्र पर ये 0 होता है, ये तो सबको याद होगा। और जो आते हैं सरफेस पे तो ये हो जाता है, और ये तो वेरी करता है, ये वेरी करेगा तब आएगा, लेकिन ये आएगा नहीं, नहीं ये आएगा, ये तो ये सतह पर आएगा, सतह पर। ये कोर, कोर माने पृथ्वी का केंद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान, मतलब कि जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान बताना है। पृथ्वी पर सभी जगहों पर बराबर होता है। पृथ्वी पर सभी जगह बराबर है जी का मान? नहीं, क्योंकि जो देखिए आप, रुकिए आप पहले ऑप्शन पढ़ लिया जाए। सभी स्थान पर बराबर होगा, पृथ्वी पर सभी जगहों पर बराबर होता है। सभी स्थान पर बराबर होगा, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। यस, हमारा ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, क्योंकि अक्षांश पर देखिए, जैसे जी मतलब कि देखिए ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, ये पोल्स हैं, तो पोल्स और जी का मान बढ़ता है, और अगर आप इधर आइएगा तो जी का मान घटेगा। मतलब इक्वेटर की ओर आइएगा तो यहाँ पर कम वजन होगा और ऊपर ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो ऐसे मतलब ये अक्षांश पर निर्भर कर रहा है, पृथ्वी के सभी जगहों पर बराबर नहीं है। सभी स्थान पर तो बराबर हो ही नहीं सकता, सभी स्थान कहने का मतलब पूरे ब्रह्मांड में बोल रहा है। लेकिन ऑप्शन सी देखिए, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश कहने का मतलब ये इक्वेटर, ये पोल, ये मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे बोल रहा है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये फालतू ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 17 पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का सर्वाधिक मान होता है। मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान कहाँ पाया जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर, ये तो अभी 0 बताया था। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर तो कम होगा, डिक्रीज करेगा। ध्रुव पर ये हो सकता है, उपरोक्त में से कहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मतबल की ये ध्रुव पर, मतबल की ध्रुव पर ज़्यादा होगा ग्रेविटेशन मान। अभी बताए जो अर्थ है, अर्थ, ये अर्थ इसको डिनोट की, ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा जो बीचों बीच डिवाइड करती है अर्थ को, और ये होता है पोल, दोनों ओर पोल है। तो इधर जो है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बहुत कम लगता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो ऐसे चपटी हुई है और बीच में इक्वेटर है, तो बीच में इक्वेटर है तो वो फैली हुई है, वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। विषुवत रेखा वहीं इक्वेटर, इक्वेटर बोल दिया, तो यहाँ तो अधिकतम हो ही नहीं सकता, न्यूनतम हो सकता है। ये 9.8 तो सरफेस पे होगा, लेकिन सरफेस फ्लैट रहेगा तब ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार। अभी हम बताएं भार कहने का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर भार कहने का मतलब W = mg होता है, ठीक। ये भार का मतलब कि फॉर्मूला होता है। तो इसमें भार में क्या है, ये मास है। मास मतलब कि आपका अगर 10 केजी वजन नहीं, द्रव्यमान, मास, अगर आपका 10 केजी मास पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी 10 केजी ही रहेगा। लेकिन वेट आपका 10 केजी यहाँ पर पृथ्वी पर है तो वेट घट जाएगा।
क्योंकि वेट में जी आता है, मास में तो जी आता ही नहीं, मास स्वतंत्र होता है, इसमें जी से कोई मतलब कि ठिकाना ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भार कहने का मतलब कि जी एम तो मतलब कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा ही नहीं, तो जी का ही वेरिएशन देखना है हमको, तो जी का ही देखना है। तो देखिए अभी बताए कि जो ये अर्थ है यहाँ पर कम होता है और यहाँ पे ज़्यादा, तो विषुवत रेखा से ध्रुव, इधर से आप इधर जाइएगा तो इधर कम है उधर तो बढ़ेगा, मतलब कि उसका भार बढ़ेगा, तो घटता है नहीं, अपवर्तित रहता है नहीं, बढ़ता है हाँ बढ़ता है, तेजी से घटेगा ये तो घटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का। तो पृथ्वी के सतह पर स्थित 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर बल कितना लगता है? तो ये तो बताए थे अभी, पृथ्वी के सतह पर स्थित 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर बल कितना लगता है। ये क्वेश्चन तो पीछे आया हुआ है, ये ऑप्शन सी हमने उधर भी लगाया था। तो 1 केजी द्रव्यमान पर मतलब कितना बल लगेगा, तो 9.8, क्योंकि जो मास है उसके बाद उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसमें ऐड गुणा कर दीजिए, काम बन जाएगा 9.8, और केजी को न्यूटन में लिख ही दिया गया है। हाँ तो ये 20 क्वेश्चन हमारे हो गए अग्निवीर एयरफोर्स के, और ये फिजिक्स के थे क्वेश्चन 25/25। ये देखिए ग्रेविटेशन का ये जो सवाल हैं अभी आया है, अभी जो कराए हैं सवाल, इसमें से अगर अगर 2 क्वेश्चन आए ग्रेविटेशन से, अगर 2 क्वेश्चन आए तो 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। कौन आएगा हम बता दे रहे हैं, जो अभी अर्थ वाला हम बता रहे थे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने में घटता है बढ़ता है, तो इस पर एक सवाल आता है बढ़िया से, मतलब कि इससे सवाल फंसाता है एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, बाकी मतलब कि परीक्षाओं की कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन एयरफोर्स में ऐसा होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो हमारा यहीं 20 क्वेश्चन पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी आपके लिए, तो कल भी बने रहिएगा इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।